मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 विषय हिंदी ग्रामर पार्ट 11 काल। बच्चों देखिए, राम ने रावण का वध किया था। पिछले सप्ताह हम मेले गए थे। हम स्कूल जा रहे हैं। मैं रोटी खाता हूँ। हम रेलगाड़ी से शिमला जाएंगे। हम लाल किला देखने जाएंगे। बच्चों, इन सभी वाक्यों में काल देखिए, वध किया था, गए थे, जा रहे हैं, खाता हूँ, जाएंगे, देखने जाएंगे। इनमें सभी क्रियाएं जो हैं वो हमें काम करने के समय का बोध करा रहे हैं कि कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। तो बच्चों, हम इनसे काल कहेंगे। अब देखिए बच्चों, काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे राम ने रावण का वध किया था, तो यानी कि अभी नहीं किया है, किया था, पास्ट में, भूतकाल में किया था। हम खाना खा रहे हैं, तो आप वर्तमान में वो कार्य कर रहे हैं। अब बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का या करना प्रकट हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे यतिन ने निबंध याद किया, मोहन ने कहानी सुनी। बच्चों, दोनों ही वाक्यों में जो क्रिया है, याद किया था और सुनी थी, ये बीते हुए समय का बोध कराती हैं। तो बच्चों, यहाँ भूतकाल होगा। भूतकाल के बच्चों 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मध्येतु भूत। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अर्थात हमें ज्ञान होता है, परंतु निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाओं को हम सामान्य भूत कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ ली, खेल समाप्त हो गया, तो पढ़ ली और हो गया, ये दोनों सामान्य भूत की क्रियाएं हैं। दूसरा बच्चों, आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, इसमें कार्य भूतकाल में आरंभ होता है किंतु उसकी समाप्ति वर्तमान काल में होती है। जैसे मैंने खाना खाया, तो आपने क्रिया जो थी वो भूतकाल से शुरू की थी और वर्तमान में खत्म की। तो बच्चों, यहाँ आसन्न भूत होगा। अब देखिए बच्चों, पूर्ण भूतकाल जिन क्रियाओं से कार्य की पूर्णता का बोध हो, अर्थात भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका हो, उस प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। जैसे नेहा वर्षा आरंभ होने से पहले ही विद्यालय पहुंच चुकी थी। हनुमान सुरसा के मुख से बाहर निकल आए। तो बच्चों, पहुंच चुकी थी और निकल आए, ये दोनों ही क्रियाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा। अब देखिए बच्चों, अपूर्ण भूतकाल जिन क्रियापदों से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, परंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, इस प्रकार के क्रियापद अपूर्ण भूतकाल को प्रकट करते हैं। जैसे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि जब आप आए तब वो क्या था, चल रहा था, अब नहीं पता कि वो समाप्त हुआ है या अभी भी चल रहा है। तो बच्चों, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल कहलाती हैं। जैसे सोहन स्कूल जा रहा था या यतिन स्कूल जा रहा था, तो आपने जब देखा तो वो जा रहा था, अब नहीं पता वो पहुंच चुका है या नहीं। तो ऐसी क्रियाएं बच्चों अपूर्ण भूतकाल का बोध कराती हैं। अब बच्चों, संदिग्ध भूतकाल जिन क्रियापदों से कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो वे संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। जैसे मोहन ने खाना खा लिया होगा, मेरी अध्यापिका ने उत्तर पुस्तिका जांच ली होंगी। अब बच्चों, भूतकाल का छठा उपभेद हेतु मध्येतु भूत जिन क्रियापदों से भूतकाल में क्रिया के होने का संकेत मिलता है किंतु क्रियाएं हो नहीं पाती, इन क्रियापदों को हेतु मध्येतु भूत कहते हैं। जैसे यदि तुम आ जाते तो मैं अवश्य चलता, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो बच्चों, यहाँ दोनों क्रियाएं जो हैं वो भूतकाल में शुरू तो हो रही हैं लेकिन पूर्ण नहीं हुई क्योंकि वो किसी पर डिपेंड थी। तो इस तरीके से बच्चों, भूतकाल के 6 भेद मैंने आपको बताए। अब देखिए बच्चों, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के
वर्तमान समय में होने का बोध हो या पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लोग बस से चढ़ रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो क्रिया वर्तमान में हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने की क्रिया वर्तमान में हो रही है। इसी प्रकार बच्चों वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया की जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोहन पाठ पढ़ता है, वे विद्यालय जाते हैं। अपूर्ण वर्तमान जिन क्रियाओं के द्वारा यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है तथा अभी समाप्त नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माता जी कपड़े धो रही हैं, नेहा पढ़ रही है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। पिताजी आ रहे होंगे, नेहा पढ़ती होगी। तो पिताजी आ रहे होंगे, आए नहीं है, होंगे, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मोहन कहानी सुनेगा, हम स्टेशन पर पहुंचेंगे तब गाड़ी चलेगी। तो बच्चों यहाँ पर सुनेगा और पहुंचेंगे क्रियाएं जो हैं वो हमें आने वाले समय में होने का संकेत दे रही हैं, इसलिए यह सभी उदाहरण भविष्य काल के हैं। भविष्य काल के बच्चों 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम निबंध लिखेंगे, कल कार्यालय बंद रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने में संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद परसों मेरी दीदी आए, संभव है हमारा विद्यालय भी बंद हो। तो बच्चों यहाँ कार्य जो है वो आने वाले समय में संदेह को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होगा।